जिस घर में शहनाइयों की गूंज बजनी थी, वहां अचानक नारेबाजी की आवाजें गूंजने लगीं। घर वालों को मजबूरन सज चुके शादी के मंडप छोड़ना पड़ा और यही नहीं, दुल्हन का श्रृंगार करने वाली लड़की भी नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गई, और वो भी अपने दूल्हे के आने से बस कुछ समय पहले ही, बारात के घर के चौखट पर आने से चंद घंटों पहले। जी हां, चौंकी मत, ऐसा सच में हुआ है। ये वाकया है बागपत जिले का, बागपत जिले के बिजरौल और जलालपुर गांव के बीच का, जहां दुल्हन बनने जा रही वंशिका शादी की तैयारियों में व्यस्त थी। हाथ पैरों पर मेहंदी लगी थी, चेहरे पर श्रृंगार और बदन पर शादी का जोड़ा था। लेकिन जैसे ही खबर आई कि प्रशासन उसके परिवार की जमीन पर कब्जा करने पहुंचा है, वंशिका ने अपने परिवार का साथ देने की ठानी और शादी का जोड़ा छोड़ पहुंच गई धरना स्थल, जहां उसने प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू की, क्योंकि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए उसके परिवार की जमीन पर प्रशासन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि शादी के मंडप को छोड़कर धरने पर बैठी वंशिका के पिता बलवान सिंह की करीब 5 एकड़ जमीन को 3 साल पहले प्रशासन अधिकृत कर चुका है। वहीं एक बार फिर दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बलवान सिंह की 1 बीघा जमीन पर प्रशासन कब्जा करना चाहता है, जिसको लेकर परिवार वाले आक्रोशित हैं। आप इस बात से परिवार के गुस्से का अंदाजा लगा सकते हैं कि बेटी की मुजफ्फरनगर से बारात आने में चंद घंटे ही बचे थे, लेकिन दुल्हन बनने वाली लड़की और उसके परिवार वालों को धरने पर बैठना पड़ा। इस मामले को लेकर खुद शादी के मंडप के बजाय धरने पर बैठने वाली वंशिका ने बताया कि उसकी जमीन पर साजिशन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आज हमारी शादी थी घर में, सब लोग आज मेरी शादी थी और सब लोग घर में शादी के कार्यक्रम में बिजी थे। अचानक से हमें सूचना मिली कि हमारी ज़मीन पे कब्जा करने की साजिश की जा रही है, तो मैं और मेरा परिवार पूरा यहाँ पे पहुँचा। तो हमने देखा कि यहाँ पे NHAI वाले और पुलिस के साथ कब्जा करने के लिए आए हुए हैं। तो अंकित कुमार उसमें से उसने मुझे बोला कि ऐसी शादी कराएंगे कि याद रखोगे, और हमारी जमीन पे कब्जा करने की साजिश कर रहे। वहीं जमीन कब्जे के लिए दोपहर में आई NHAI और पुलिस की टीम को देखकर वंशिका के साथ उसके अन्य नाते रिश्तेदार भी धरने पर बैठ गए, जिन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई। वहीं बिजी होते फार्म हाउस पे हमें जानकारी मिली कि PD बागपत हमारी जमीन पे बगैर अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी किए बलपूर्वक पुलिस प्रशासन को लेकर कब्जा करना चाहता है। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, अपने खेत पर पहुँचे, हमने उनसे बात की, वे हमारी किसी बात का जवाब तो नहीं दे पाए। PIU बागपत से कर्मचारी अंकित कुमार ने जवाब ना देकर हमारी बिटिया को ये बोला कि जाकर अपनी शादी कर ले, नहीं तो ऐसी शादी कराएंगे जिंदगी भर याद रखेगी, कब्जा तो हम ले ही लेंगे। क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन का पहले भी अधिग्रहण हुआ है, जिसका हम पूर्ण रूप से कब्जा दे चुके हैं 2.5 से 3 साल पहले, और जो ज़मीन की प्रक्रिया, अब ये ज़मीन लेना चाहते हैं उसकी प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया अधूरी है। जब प्रक्रिया पूरी होगी तो हम ज़मीन स्वतः ही दे देंगे, लेकिन ये बीच में बगैर प्रक्रिया पूरी किए हमारी ज़मीन लेना चाहते हैं। खैर, दुल्हन और परिवार वालों के विरोध के बाद प्रशासन की टीम लौट गई है, लेकिन परिवार वालों ने प्रशासन पर धमकी देने का आरोप लगाया है। साथ ही उनका कहना है कि 16 अप्रैल को ADM बागपत के सामने आपत्ति सुनवाई तय है, लेकिन अधिकारी सुनवाई से पहले जमीन पर कब्जा करने पहुंच गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।